हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं। हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इसमें कवर किए हैं। अब बात करते हैं इस पार्ट की। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस पार्ट में वो है, ए मैन बॉट 5 horse एंड 7 cows ऑफ रुपीज 5850 इफ ही गेन 10% प्रॉफिट ऑन horses सेलिंग एंड 16% प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द काउ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया। अगर हम बिल्कुल बेसिक तरीके से जाए तो लेट करते हैं जो हॉर्स हैं वो एक्स हैं, तो काउ कितनी आ जाएंगी। देखो टोटल मिलाकर 5850 की है, तो काउ बची हुई तो 5850 माइनस एक्स इतनी अमाउंट में आ जाएंगी। अब क्वेश्चन में बोला कि हॉर्स को 10% के प्रॉफिट में सेल किया, तो 10% का प्रॉफिट ऐसे आता है, और काउ को जो है 16% के प्रॉफिट पे सेल किया। अच्छा, मैंने यहाँ पर 10% और 16% क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में गेन गिवन है कि जो टोटल गेन है दोनों में वो मिलाकर 702 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पर आएगा 10x, यहाँ पर बचेगा 16 इंटू 5850 माइनस 16x, और 100 उस तरफ चला जाएगा तो 702। देखिए नीचे 100 आ जाएगा दोनों में, और 100 उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो बचेगा 6x माइनस का, और 70200 माइनस 16 इंटू 5850 इस तरफ लिखा जाएगा। ठीक है, माइनस दोनों में कॉमन आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पर आएगा 16 इंटू 5850 माइनस 7200 डिवाइड में 6, और x यहाँ से बच जाएगा, माइनस ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद एक अमाउंट आएगी जो आएगी 3900। अब ये x आ गए, तो यहाँ पर ये क्या आ गए, हॉर्स आ गए। तो हॉर्स देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर निकालने क्या है, ईच हॉर्स निकालने। तो ईच हॉर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, ये सभी के सभी हॉर्स है, मतलब जो मैंने x सेलेक्ट किया था उसमें ये पांचों इंक्लूड हैं। तो इसका मतलब ये 3900 को डिवाइड करना है 5 से। अब 5 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा 780, तो एक हॉर्स की कीमत 780 होगी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक तरीका था, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, मगर अगर मैं बेसिक तरीके से नहीं जाऊं तो मेरे पास एक प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट गिवन है 702, और ये टोटल प्रॉफिट गिवन है, तो इसका मतलब 5850 का प्रॉफिट गिवन है। यहाँ से मैं प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेता हूँ जो आएगी 12%। तो बोला है पहले पे हॉर्स पर 10% प्रॉफिट है, और काओ पे 16% प्रॉफिट है, और इन दोनों को मिलाकर 12% है। एलिगेशन मेथड से का यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पर एक रेशियो आ जाएगी निकल कर 2:1। अब ये 2:1 क्या बताती है कि ये 5850 जो था, हमने कितने हॉर्स परचेज किए यहाँ से निकालने के लिए, तो टोटल ये हॉर्स की काउंटिंग है 2 डिवाइड में कितने हैं टोटल 3, तो यहाँ से हॉर्स की अमाउंट आ जाएगी 3900। ये टोटल अमाउंट है। अब निकालने कितने हॉर्स थे 5, तो यहाँ से 500, तो 780 इस तरीके से। अगर काउ की बात करेंगे तो 5850 इंटू 1/3, और बाद में किससे डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करना है, क्योंकि जो हमारे पास काउ थी वो कितनी थी, 7 थी। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा, अगर निकाला तो 5850 माइनस 3900 डिवाइड बाय 7, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, काउ जो है वो कितनी है निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। बिल्कुल इजी तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप इससे कीजिए, कैलकुलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट के बारे में बात की गई है। बोला है कि ए मैन परचेज सम ऑरेंजेस एट 25 ऑरेंजेस 1 रुपए। बोला है कि 25 ऑरेंज की कीमत 1 रुपए। तो एक ऑरेंज की कीमत हम कह सकते हैं 1/25 है, और ये क्या है, सीपी है, खरीद के लेके आए। अब बोला हाउ मैनी ऑफ अ रुपीज, हाउ मैनी ऑरेंजेस है, ये ऑरेंजेस है जो हमने सेल किए 25% के प्रॉफिट पे। तो एक ऑरेंज की कीमत 1/25 है, तो क्या मैं डायरेक्ट 125% निकाल दूं। अगर मैं 125% निकालता हूं तो यहां से 1/20 जो होगा वो मेरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब 1 ही रुपए की निकालनी है ना, 1 ही रुपए की निकालनी है, तो यहाँ क्या करूंगा, 1 और इसको इस तरफ लिख लूंगा,
20 ऑरेंजेस, जैसे हमने भेजे थे ऑरेंजेस, या कह सकते हैं कि एक ऑरेंज की कीमत 1/20 है। तो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 1 रुपया बनाना है, तो 20 से मल्टीप्लाई, तो इधर भी मल्टीप्लाई, तो ये कैंसिल, तो 20 ऑरेंजेस जो होंगे वो 1 रुपए के होंगे। इस तरीके से समझना है। ये तो था बेसिक तरीका। अगर मैं ट्रिक का इस्तेमाल करूं तो देखो, जितने भी ऑरेंजेस बोले होंगे वो लिख लो, 25 ऑरेंजेस इनटू, अब देखो इसका क्या निकालना है कि 100% निकालना होगा। इसका क्या निकालना है, 100%। बस इतना समझना, जितना प्रॉफिट गिवन है उसको 100/25 से 125 से लिख देना। अगर लॉस है तो माइनस करके लिख देना। यहाँ पर सॉल्व कर लेना डायरेक्ट, तो डायरेक्ट 20 आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन करते हैं इससे रिलेटेड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला है बाय सेलिंग 32 ऑरेंजेस फॉर a rupees a man lost 40%। ठीक है, हाउ मैनी ऑफ हाउ मैनी फॉर a rupee did he sell to earn 25%। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊं तो ये बोला है कि 32 ऑरेंजेस की कीमत 1 रुपए, और ये सेलिंग आपकी बात ध्यान रखना, तो एक ऑरेंज की कीमत कितनी होगी, 1/32, ये एसपी है। और ये जो एसपी है ये कितना है, ये 40% लॉस है। तो अगर मुझे सीपी निकालना है तो इसका 100% निकालना होगा, और 100% कैसे निकलता है, 100/60 निकलता है। तो ये एक ऑरेंजेस की कीमत आ गई। अब ये मेरा सीपी है। अब बोला है एसपी नया बताओ। एसपी नया बताने के लिए मुझे क्या करना होगा, जितने परसेंट मैं बेचना चाहता हूँ, तो 120/100। तो यहाँ से एक अमाउंट आ जाएगी, ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/2 और ये आ जाएगा 1/16। तो 16 का मतलब है यहाँ 16 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 16 से मल्टीप्लाई, तो 16 ऑरेंजेस आ जाएंगे आंसर 1 रुपए के। ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। अगर मैं इसको ट्रिक से करूँ तो ध्यान रखना, जितने भी ऑरेंजेस दिए हैं और जितना भी लॉस हुआ है, लॉस अभी देखो हम 100% निकालते थे, मगर अब डायरेक्ट लॉस निकालना है, और जितना क्वेश्चन में बोला गया उतना हमें उल्टा लिख देना है। तो ध्यान रखना, जैसे भी क्वेश्चन में सब कुछ चेंज करना है, जहाँ 100% था वहाँ 60% निकालना है, और जहाँ पर 120 था वहाँ 100% निकालना है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 16 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब देखिए नेक्स्ट वाला, अगर मैं नेक्स्ट को डायरेक्ट करने की कोशिश करूं, यहाँ पे क्या चेंजेस है, बोला 45 ऑरेंजेस 40 रुपीज के। अब की बार 1 रुपए की चीज नहीं है, 45 हो। चलो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो 45 ऑरेंजेस 40 रुपए के, तो एक ऑरेंज की कीमत 40/45 हो जाएगी। अब क्वेश्चन बोला कि इसको लॉस पे बेचा है उसने, तो ये एसपी है। सीपी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका 100% निकालना होगा, तो 100/80 हो जाएगा क्योंकि लॉस पे। अब नया एसपी बनाने के लिए बोला है कि 24 ऑरेंजेस, इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि 24 बनेगा नहीं बनेगा। पहले बोला कि प्रॉफिट कितना होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए 20% का। तो यहाँ पर लिख देते हैं 120/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 40 से ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा 60, और ये 15 की टेबल से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4/3 आ जाएगा। तो एसपी का जो रेशियो है वो 4/3। अब बनाना कितना है, 24, तो यहाँ पे भी 24 से मल्टीप्लाई और 24 से इसको मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आया कि 24 ऑरेंजेस जो है 24 रुपीज बनाने हैं। ध्यान रखना, ये गलती मत करना, यहाँ पर 24 रुपीज बनाने हैं, ठीक है। 24 रुपीज बनाने, तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ऑरेंजेस नहीं बनाने, यहाँ पर 24 रुपीज है, तो यहाँ पर आया 4/3। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि 24 रुपीज बनाना, तो क्या करना, ये चीज इस तरीके से चली जाएगी, ये इस तरफ भेज देना। इसका मतलब 1 रुपए की चीज 3/4 में है, तो इसको 24 बनाना है, तो 24 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएंगे 18 ऑरेंजेस जो हैं वो 24 रुपए के। अगर डायरेक्ट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा, 45 ऑरेंजेस थे, लॉस कितना था 80%, तो 80/100 लिखना है। बनाने कितने प्रॉफिट है, 100/120 ये बनाना है। अब यहाँ क्या करना है, जितने भी ऑरेंजेस बनाने हैं और पहले कितने रुपए थे उससे डिवाइड कर देना, बस क्वेश्चन खत्म। ये 100 से 100 कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, ये 1/5 कैंसिल, और ये 9, और डायरेक्ट इतना आ जाएगा 18 ऑरेंजेस। तो करा कैसे, मैं दोबारा बताने की कोशिश करता हूँ कि 45 ऑरेंजेस थे 40 रुपए के, तो या तो डायरेक्ट कर देना कि 45 डिवाइड में 40,
और जितना परसेंट लॉस हो उसको ऊपर लिख लेना, और जितना बोला गया हो प्रॉफिट बनाना उसको 100% निकालना, और जितने रुपए के थे वो 24 ऐसे लिख रहे हैं। इसको सोल्व कर लेना, 18 आंसर हो गया। तो ये बेसिक तरीके से भी और एडवांस तरीके से भी मैंने आपको बता दिया। ये बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं, आप बार बार क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अब बोला है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल। तो ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, अगर समझने की कोशिश करें तो 10 CP इक्वल टू में 7 SP। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकालो, CP और SP का रेशियो, तो 7/10, इसका मतलब 7 CP और SP इतना है। कितना प्रॉफिट हुआ? 3/7 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर ऑप्शंस थोड़े से गलत लिखे हुए, ये ठीक लिखे हुए। यहाँ पे आएगा 42, ये आ जाएगा 300 डिवाइड में 7, तो 42 6/7, ये 6/7, ठीक है। 42 6/7% इसका आंसर है। तो सिंपल सा तरीका था, इसमें कोई भी अलग से लॉजिक लगाने की जरूरत आपको नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कोकोनट मर्चेंट फाइंड दैट द कोस्ट प्राइस दी हुई है, कोस्ट प्राइस ऑफ 750, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान रख इज इक्वल टू, तो ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 2500 SP। तो यहाँ से CP और SP का रेशियो निकल जाएगा, 2500 डिवाइड में 2750। तो यहाँ इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 250 डिवाइड में 2500 इंटू 100। तो ये बिल्कुल ही बेसिक तरीके से हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 10% प्रॉफिट। ठीक है, इस तरीके से समझने की कोशिश करना कि ये सामने वाले किस तरीके से चीजें आई हैं और किस तरीके से आप सॉल्व कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। यहाँ पर बोला 2750 CP था, इतना कॉस्ट प्राइस था किसी चीज का, और 2500 की SP थी। 2500 जो आर्टिकल्स जो कोकोनट्स थे, यहाँ अमाउंट नहीं, यहाँ पर इतने कोकोनट्स और ये दिए, तो यहाँ रेशियो निकालना है। रेशियो के बाद प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगाना, प्रॉफिट डिवाइड में CP इंटू 100, और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो बिल्कुल बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन, मैं इसको अच्छा क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है कि ऑन सेलिंग 17 बॉल, 17 बॉल किसी ने बेची है जो 720 रुपए की, मगर उसको लॉस इतना हुआ है कि लॉस इतना हुआ है जितनी 5 CP की कॉस्ट है। इतना ध्यान रखना, ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना कि जहां पर जो 5, यहां पर अगर मैं SP का फॉर्मूला लगाता हूं, CP में से माइनस लॉस करते हैं। इतना याद रखना, जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो ये मानना जितने मैंने बेचे हैं उतनी ही मेरे पास चीजें होंगी ना, तो इसका मतलब 17 CP मेरे पास होंगी ऑलरेडी, और लॉस की कीमत कितनी है? 5 CP के बराबर। यही क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12 CP, 12 CP, 12 CP, और SP की कीमत हमें दे रखी है 17, SP की कीमत हमें दे रखी है 720, तो CP आ जाएगा 60। जितनी SP है उतनी ही CP माननी है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन में बोला है कि 17 SP है तो 17 ही CP है। जितनी चीजें तुमने बेची होंगी उतनी चीजें तुम्हारे पास होनी चाहिए ना। अब लॉस कैसे हो सकता है? कई बार चीजें क्या हो जाए, परचेज करने में टूट जाए या किसी भी वजह पे, तो लॉस तो माइनस होता है ना। और लॉस जो है वो किसके बराबर दे रखा है? 5 CP के बराबर दे रखा है। तो बिल्कुल एज इट इज लाइन नहीं लिखनी है, कुछ भी अलग नहीं करना। इस तरीके से क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है, इसलिए मैंने आपको बोला कि अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। निशा बॉट 25 बुक्स, 25 बुक्स, ठीक है, फॉर रुपीज 2000 एंड सेल देम एट अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग ऑफ प्राइस ऑफ 5 बुक। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि खरीदी हुई चीज है, तो 25 खरीदी हुई चीज है, तो 25 CP की वैल्यू है 2000 रुपए, ठीक है। अब जब जितनी खरीदी है हमने उतनी हमने बेची होगी, ये मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं, ये मान के चलते हैं, ठीक है। तो 25 ही SP होगा। अब यहाँ पर SP के बारे में क्या बोला है कि SP और प्रॉफिट के बारे में बोला है कि प्रॉफिट जो है 5 SP के बराबर है, 5 SP के बराबर है, 5 SP के बराबर है। इतना ध्यान रख लिया, क्वेश्चन यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब क्वेश्चन में सिर्फ हमें पता होना चाहिए बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? 25 SP इक्वल टू में 25 CP प्लस प्रॉफिट होता है
या कह सकते हैं बेसिक फॉर्मूला ये होता है एसपी इक्वल टू में सीपी में अगर प्रॉफिट जोड़ दूं तो एसपी आ जाता है। ये क्वेश्चन में बोला तो यहाँ 25 एसपी है, 25 सीपी और प्रॉफिट कितने बराबर है, 5 एसपी के बराबर है, 5 एसपी के बराबर है। तो यहाँ पर क्या करूंगा, इसको इस तरफ ले आऊंगा तो 20 एसपी आ जाएगा और 25 इसकी कीमत कितनी है हमारे पास 2000 तो एसपी की कीमत यहाँ से निकल जाएगी 2000 डिवाइड में 20। तो यहाँ सोल्व करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगी 100 रुपीज। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या चेंज है, बोला बाय सेलिंग द 14 वॉचेस ऑफ इक्वल सेलिंग प्राइस एट द रेट ऑफ 450 ईच। तो ध्यान रखना कि इस क्वेश्चन में रेट में बोला है ये 450 जो है ईच है, ईच की अमाउंट दी हुई है, एक सिंगल की अमाउंट नहीं है। वहां पर क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में पूरे के पूरी जितनी वॉचेस थी, मतलब कि एसपी 14 वॉचेस थी तो वहां पर 14 की अमाउंट थी, मगर यहाँ सिर्फ सिंगल की अमाउंट है। तो अगर मैं 14 वॉचेस की अमाउंट निकालूंगा तो 14 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये है बिल्कुल बेसिक तरीका, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से। तो ये 14 एसपी की कीमत जो आएगी 450 इंटू 14 आएगी। अब क्वेश्चन बोला देयर इज अ प्रॉफिट, प्रॉफिट जो है वो 4 सीपी के बराबर है। तो हम करते हैं क्वेश्चन, तो 14 एसपी इक्वल टू में 14 सीपी प्लस प्रॉफिट, यही होता है ना क्वेश्चन, एसपी इक्वल टू में सीपी प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या है 14 एसपी की वैल्यू है 450 इंटू में 14, 14 सीपी की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 4 सीपी प्रॉफिट के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं 18 सीपी और यहाँ पर लिख सकते हैं 450 इंटू 14। तो सीपी डिवाइड में 450 इंटू 14 डिवाइड में 18, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आंसर जो आएगा निकल के आएगा 350 रुपीज। तो सीपी की कीमत आ गई 350 रुपीज। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत इजी तरीके मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन तरीकों को देखिए और क्वेश्चंस को बार बार रिपीट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए शॉपकीपर अलाउड 25% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, ठीक है, एंड अर्न 30% प्रॉफिट, ठीक है, इफ ही गेट 90 प्रॉफिट। देखिए क्वेश्चन को करने का तरीका कैसे, मैंने एक सेम 6000 था अमाउंट, ऐसा ही क्वेश्चन आपको कराया भी है। तो यहाँ 30% की कीमत 90 गिवन है, तो 1% की कीमत यहाँ से 3 रुपए आ जाएगी। अगर मैं बात करूं कि 100% हमेशा क्या होता है सीपी होता है, तो ये 300 आ जाएगी। तो 100% की जो वैल्यू है वो आ गई 300। इतनी चीज समझ आ गई। अब सीपी मेरे पास 100% है, क्वेश्चन ने बोला है कि डिस्काउंट बताओ। तो सीपी का मतलब है कि सीपी 300 है तो एसपी कितना हो जाएगा, 390 हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये है, या सीपी आ चुका हमारे पास तो सीपी डिवाइड में एमपी इक्वल टू में 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड में 100 प्लस प्रॉफिट होता है। सीपी 300 है, एमपी निकालना है, एमपी निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। अच्छा परसेंटेज गिवन है तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, यहाँ क्वेश्चन में जरूरत, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज में एमपी निकाल के फिर माइनस करो, अगर यहाँ पर डिस्काउंट है तो यहाँ पर आ जाएगा 100 माइनस 25 डिवाइड में 100 प्लस 30। तो यहाँ पर एमपी की वैल्यू जो है कुछ इस तरीके से आ जाएगी 300 इंटू 130 बटे में 75। इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये आएगी 4/3, ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल, तो आएगा 520। तो ये एक बेसिक तरीका था जिससे आप सोल्व कर सकते थे। 520 आ गया, एसपी आपके पास है तो यहाँ पर क्या करना है, एमपी माइनस एसपी इक्वल टू में डिस्काउंट होता है, तो 520 माइनस 390 इक्वल टू में डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की वैल्यू आ गई 130। तो ये एक तरीका था, मगर मैं अगर इसको और अच्छे से तरीके से करूं तो कैसे करूं, तो समय लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इनका रेशियो निकाल सकते हो। तो रेशियो भी क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा, रेशियो से भी करोगे तो आप बिल्कुल इजीली कर लोगे। कैसे करोगे, 25% का मतलब होता है 1/4, तो डिस्काउंट एमपी और एसपी का रेशियो आ जाएगा 4/3, डिस्काउंट माइनस होता है 30% का मतलब होता है 3/10, तो सीपी मेरे पास 10 है, ये मेरे पास 3 ज्यादा है इसका मतलब 13 है, इसको 13 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से मल्टीप्लाई, तो रेशो जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 52 रेशो 39 रेशो 30। अब मेरे पास 9 की वैल्यू गिवन है, 9 की वैल्यू कितनी है 90, तो 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी,
तो अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 13 का, तो 13 इंटू 10 130। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। रेशियो मेथड का यूज करना चाहते हो तो रेशियो मेथड का यूज कीजिए, रेशियो से करना चाहते हो तो रेशियो से सेकंडों में आंसर आ जाए, ठीक है। नहीं तो आपके पास एक ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन हो जाए। तो रेशियो का इस्तेमाल कीजिए जब ऐसे क्वेश्चंस लगे कि ये मुश्किल पड़ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है CP of 12 articles is equal to SP of 9 article। अच्छा, while the discount 10 article is equal to the profit of 5 article, find the difference between profit percentage and discount percentage। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि 12 आर्टिकल जो है CP, 12 आर्टिकल CP है वो 9 SP के बराबर है, यही क्वेश्चन में बोला है। सेकंड चीज बोलिए कि डिस्काउंट जो है 10 डिस्काउंट जो है 5 प्रॉफिट के बराबर है, ये लाइन बोलिए, ठीक है। अब क्या हुआ, तो यहाँ CPSP का रेशो आ जाएगा, CPSP का रेशो जो आएगा वो निकल के आएगा 9/12, कह सकते हैं 3/4, ठीक है। अब डिस्काउंट और प्रॉफिट का भी रेशो आ जाएगा, डिस्काउंट प्रॉफिट का रेशो आएगा 5:10, या कह सकते हैं 1/2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान से सुनना कि CP, SP और MP ये 3 रिलेशन बनाते हैं, 3 बनाते हैं रिलेशन। तो रिलेशन कैसे बनाते हैं ये ध्यान से सुनना। इन दोनों का डिफरेंस प्रॉफिट होता है, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस डिस्काउंट होता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट के बीच के डिफरेंस है। तो प्रॉफिट कितना है, 2 रुपए है। प्रॉफिट यहाँ पर कितना है, 2 रुपए। तो इसका मतलब इनके बीच में इस तरीके से आना चाहिए वैल्यू कि इससे डिफरेंस दुगुना हो जाए। तो क्या करूंगा कि मैं ऊपर नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 6:8 बन जाएगा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ 3:4 है, इनके बीच में 1 का डिफरेंस है तो 2 का बनाना है। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 से इसको, तो 2 का रेशो बन गया। इसका मतलब 6:8 रेशो। अब यहाँ पर MP के बारे में बात करें तो MP कितना होगा, 8 प्लस डिस्काउंट कितना है 1, तो 8 + 1 9 आ जाएगा, 9 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या रहा, कुछ भी नहीं रहा। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है और समझना है क्या निकालना, प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट। तो प्रॉफिट परसेंटेज इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो 2/6 इंटू 100। तो 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3 का मतलब होता है 33.33%, यही होता है। अब इन दोनों के बीच में डिस्काउंट परसेंटेज निकालना, तो डिस्काउंट परसेंटेज भी ऐसे ही निकलेगा। तो 1/9 इंटू 100, और 1/9 का मतलब होता है 11.11%। ये मैंने आपको पहले ही बताया। 33 1/3% लिख सकते हो, इसको 11 1/9% लिख सकते हो। तो इसलिए इस तरीके से कर लो या इस तरीके से, बाद में पॉइंट निकालना है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो कितना आएगा, 22.2%। तो इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर इसको बेसिक से जाओगे तो थोड़ा लेंथी होगा, मगर यहाँ सोचना समझना कि इनके बीच में जो डिफरेंस है CP और SP का, वो सेम कर लेना किसी तरीके से, क्योंकि MP के बारे में नहीं है। अगर क्वेश्चन में MP के बारे में इंफॉर्मेशन होती तो मुझे डिस्काउंट का यूज करना पड़ता, डिस्काउंट का सेम करना पड़ता। तो इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होंगी। बार बार बता रहा हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज तब निकलेगा जब ये दोनों चीजें होंगी। कौन सी, CP इसके लिए जरूरी है और इसके लिए MP जरूरी है, और SP इन दोनों का पार्टनर होता है। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में इस तरीके से हो तो आप इस तरीके से कर लीजिए। ये बिल्कुल बेसिक तरीका है, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला ए मैन सोल्ड अ बुक at 9% profit and pen at 13% profit, ठीक है। प्रॉफिट, ठीक, इफ सोल्ड द बुक at 13% profit and the pen at 9% profit, he gain 80 more, ठीक है। ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को अगर मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से जाऊं तो कैसे करूंगा, बिल्कुल बेसिक तरीके से जाऊं तो मैं कैसे करूंगा। यहाँ पर मेरे पास बुक है, यहाँ पर मेरे पास पेन है। पेन एक्स, बुक एक्स मान लेते हैं, पेन वाई मान लेते हैं, ठीक है। आगे बोला है इन दोनों के बीच में इतना रेशो। अच्छा, अगर दोनों को परचेज करें तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू 20,000 है। शॉर्टकट से भी ट्राई करेंगे पर अभी इतनी चीज समझ लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है कि अगर मैं इसके प्रॉफिट को, पहले बुक का जो है 9% प्रॉफिट है, पहले 9% प्रॉफिट है, ठीक है। और दूसरे में
और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 80 का है। ठीक है, तो बोलते हैं कि यहाँ पर जो पेन का बुक का प्रॉफिट है वो ज्यादा आएगा 13% प्लस वाई का प्रॉफिट 9%। अब दूसरी तरफ अगर प्रॉफिट की बात करूं तो वो है 9% का प्रॉफिट और 13% पेन का प्रॉफिट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 80 है। ये ध्यान से रहे। अच्छा, मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जो बुक का आएगा जो परसेंटेज को हटा लेते हैं यहाँ से। पहले क्या रखना है, जो बड़ी अमाउंट हो उसको रखना है। ठीक है, इन दोनों का बीच में तो यहाँ पर आएगा 4x बाय 100 माइनस 4y डिवाइड में 100 इक्वल टू में 80। तो x माइनस y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी 80 इंटू 100 डिवाइड में 4। ये सॉल्व करूंगा तो आएगा 2000। तो दो इक्वेशन बन गई, एक इक्वेशन ये फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ये वाली। अब दोनों को ऊपर नीचे रख के सॉल्व कर देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू में 20,000, x माइनस वाई इक्वल टू में 2000। सॉल्व किया तो यहाँ पर आएगा 2x, y से y कैंसिल 22,000। तो x की वैल्यू आएगी 11,000 और एक ही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 1 जिसमें, तो y की वैल्यू ऑटोमेटिकली 9,000 आ जाएगी। नहीं तो क्या करना, पुट कर देना है y में और इस तरीके से निकाल देना है। ठीक है, ये तो था बिल्कुल बेसिक तरीका। अगर क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूं तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में क्या बोला है कि 9% बुक का प्रॉफिट है और एक बार 13% बुक में प्रॉफिट है, एक बार पेन में 13% प्रॉफिट है और 9% एक बार प्रॉफिट है। तो देखिए इन दोनों के बीच में सेम डिफरेंस है 4 का। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 4% एक्स और वाई का प्रॉफिट है ताकि दोनों का 80 निकले। यही क्वेश्चन में बोलना है ना कि एक तो पॉजिटिव आएगा, एक को पॉजिटिव मानना है, एक को नेगेटिव मानना है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस, ये तभी ट्रिक यूज होगी जब सेम होगी। तो डायरेक्ट 4% की वैल्यू आ जाए तो यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू में 80 डिवाइड में 4%, तो आ जाएगा इतना। तो यहाँ से 2000 और x प्लस वाई हम ऑटोमेटिकली पहले बना चुके थे इक्वेशन। तो इन दोनों को सोल्व करना तो x की वैल्यू आ जाएगी 11,000 और y की वैल्यू आ जाएगी 9,000। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन जाए। तो इक्वेशंस जल्दी बनाने का सिर्फ यही एक सिंपल तरीका है। आप इस तरीके से सोचना कि जब भी क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाए, बुक और पेन के बारे में आ जाए। देखो यहाँ पर इन दोनों का मैंने क्या लिया, 13 में से 9 प्लस 1। अब 9 में से देखिए एक ही तरफ तो लिया है तो -4 आया, तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा। तो ये डिफरेंस इसलिए लिया गया है, तो ये समझना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोला है ए मैन सेल 2 हॉर्सेस। अभी तक हमने एक क्वेश्चन किया जिसमें क्या थे, काउ और उसके बारे में थे, मगर यहाँ बोला है कि ए मैन सेल 2 हॉर्सेस। ठीक है, जिनकी कीमत 1710। द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट हॉर्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड हॉर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इफ लॉस ऑन द फर्स्ट हॉर्स इज 10% एंड ही अर्न 25% प्रॉफिट ऑन सेकंड हॉर्स। ये क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। अगर बिल्कुल बेसिक से जाऊं तो क्या होगा, एक की जो एसपी होगी वो एक्स होगा, तो दूसरे की जो एसपी होगी वो 1710 माइनस एक्स होगा। ठीक है, बोला है क्वेश्चन के अंदर कि जो ये दोनों इक्वल तब हैं जब कॉस्ट प्राइस अब इक्वल है, कि कॉस्ट प्राइस दोनों की इक्वल है और सेकंड वाले की एसपी इक्वल है, तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा कि 10% के लॉस पे सेल किया है, तो इसका मतलब 100%। 100/90 इक्वल टू में 710 माइनस एक्स। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10x/9 प्लस एक्स इक्वल टू में 1710। उसको सोल्व किया तो आएगा 19x/9 इक्वल टू में 1710 और x की वैल्यू यहाँ से कुछ आ जाएगी, ये 19 ये 90 पे कट जाएगा 810। तो x की वैल्यू आ गई 810। ठीक है, क्वेश्चन में बोला कि फाइंड द टोटल लॉस परसेंटेज, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। तो देखा फर्स्ट वाले पर क्या हुआ है, 810 रुपए कीमत थी, ये 810 की थी। दूसरे वाले को माइनस करूंगा तो 1700 में से 810 आएगा 900 रुपए। पहले वाले की कीमत 810 थी, दूसरे वाले की 900। तो पहले वाले को 10% के नुकसान पे सेल किया है, 10% के नुकसान पे सेल किया है। तो ये सीपी है, ध्यान, ये क्या है, ये 10% के नुकसान पे सेल किया है। ठीक है, पहले वाले का एसपी आया ये, तो 10% के नुकसान पे सेल किया, तो इसका मतलब जो पहले वाला जो प्रॉफिट और लॉस निकालना है ना, तो मुझे सीपी भी चाहिएगा। तो इसका जो है सीपी की बात करूं तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 100/90। जो निकल कर आएगा ये यहाँ पर कर देते हैं,
निकल के जो आएगा वो आएगा 900, तो सीपी 900 बन गया। ये एसपी हैं, ये दोनों एसपी हैं 1710, और बोला है 1710 एसपी है, सीपी निकालना है। और दूसरे वाले में क्या किया है, 25% के प्रॉफिट पे सेल किया है, 25%, तो यहाँ पर आएगा 900 इंटू 100/125, यही करना होगा। क्यों करना होगा 125, क्योंकि 125% है ये किसी चीज का। तो यहाँ इसको सोल्व किया तो 4/5, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 जाए तो 9, 4 6, ये आएगा 720, 720, ठीक है। कैलकुलेशन 20 है, सॉरी 20 है, 720 आएगा, तो 80 और 9 720, तो 720 आ गया। तो इन दोनों का सम कितना बना, तो यहाँ पर देखो सीपी जो बनी वो आई 710, पहले वाले की 900 रुपए है, दूसरे वाले की 720 है, CP1 और CP2। तो यहाँ 02 और यहाँ पर आएगा 1620, ठीक है। और एसपी दोनों की कितनी बनी 1710। तो इनमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ, 90 रुपीज का। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो ये एक तरीका है जिसको सॉल्व करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं कोशिश करूं कि दूसरे तरीके से भी अपनाऊं क्वेश्चन को, तो हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरे तरीके कैसे होंगे, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। देखते हैं दिमाग कैसे लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि सीपी अगर मैं 100 मान लूं, तो 90% के 10% के लॉस पे उसको बेचा है, तो एसपी पहले वाला इतना होगा, ठीक है। सेकंड वाले में क्या है कि एसपी अगर 100 है, तो 20% की क्या हुआ है, 25% पे ज्यादा पे बेचा, तो यहाँ पर जो सीपी आएगी वो इसका या तो 100 इंटू 100/125 निकाल दो, तो ये आएगा 4/5, और इससे सोल्व करूंगा तो आएगा 80। तो यहाँ पर सीपी 80 है। 100 इसलिए माना ताकि आप, या 125 से भी आप कर सकते हैं, मान सकते हैं, ठीक है। इस चीज पे तो यहाँ पर दो एसपी आ चुके हैं, तो एसपी का सम 190 है, और दो सीपी आ चुके हैं, तो सीपी का सम 180 है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी मेरे पास किसी की वैल्यू नहीं है, या तो हम, क्योंकि अमाउंट में निकालना है, अमाउंट में निकालना, तो ये ध्यान रखना कि 190 की वैल्यू मेरे पास 1710 की बने, तो एक की वैल्यू जो मेरे पास निकल के आएगी वो निकल के आएगी, ये 0 से 0 कैंसिल, और ये 9, तो एक की वैल्यू 9 है, तो यहाँ पर 10 का डिफरेंस है, तो 10 इंटू 9, 90 रुपए। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट में निकाल सकते हैं। क्वेश्चन को समझना कि पहले वाला जो सीपी है वो 100 रुपए मान लिया, और यहाँ पर दूसरे वाला जो एसपी है उसको 100 रुपए मान लिया। मान आप 125 से भी सकते हो, सीपी 200 हो जाएगी, मगर हम कोशिश करेंगे जो इजी से इजी हो। तो दूसरे वाला जो आएगा वो 80 रुपए आएगा सीपी, और पहले वाला जो एसपी आएगा वो आएगा 90। इन दोनों को प्लस कर देना, सॉल्व कर देना। तो बिल्कुल बेसिक तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप चीजें समझ रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले की बात करते हैं। नेक्स्ट वाले में बात करते हैं, द रिडक्शन ऑफ 12 रुपीज इन द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विल चेंज 5% डिस्काउंट। देखिए ये बहुत बार क्वेश्चन मैंने आपको कराया है, इससे पहले जो पहली वीडियो थी उसमें ऐसे क्वेश्चंस कराए थे। क्या मान लेना है, जब भी ऐसा हो कि सीपी 100 रुपए मान लेना, और यहाँ पर बोला है कि पहले क्या था 105 रुपए, मतलब 5% गेन था, तो 105 में बेचते थे। दूसरी बार हम जब सेल करने गए तो इतना करने गए, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2.5 और ये 7.5, 7.5, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला कि अगर मैं 12% रिडक्शन प्राइस कर दूं, रिडक्शन प्राइस 12 रुपए कर दूं, यहाँ बोला कि द रिडक्शन ऑफ 12 रुपीज इन द सेलिंग प्राइस, अगर मैं सेलिंग प्राइस में 12 रुपए का रिडक्शन कर दूंगा, तो मेरा जो गेन है वो इतना चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या निकालना है इस चीज से, तो इसका ये 7.5 की जो वैल्यू है वो 12 रुपए है, इतना ही तो चेंज किया मैंने। अगर ये मेरी एसपी पहले थी, अब मैं एसपी इतना चेंज कर रहा हूं, तो ये 12 रुपए की वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी है, 12, 7.5, इससे है। अब सीपी तो हमेशा 100 मानते हैं, और यहाँ पे भी 100 माना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये से कैंसिल 4/3, ठीक है, ये इससे कैंसिल 4, तो 160 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल ये एक तरीके से कम क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से तरीके से। नहीं तो कोई वैल्यू ऐसी लेट कर लो जिससे हम इजीली सॉल्व कर पाए। लेट कर लेते, जैसे सपोज करो लेट कर ली मैंने सीपी 400, अच्छा 400 क्योंकि यहाँ पर 2.5% है, तो मेरे को, मुझे जो वैल्यू है वो इजी निकालनी है। तो 400 का 5% क्या होता है, 5% ज्यादा 20 रुपए, तो 420 रुपए में बेचा। दूसरे वाला 2.5% के लॉस पर बेचा, तो 2.5% का लॉस, तो यहाँ पर आ जाएगा 390, 10 रुपए निकलता है, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 30 रुपए। 30 रुपए की वैल्यू कितनी है, 12 रुपए। एक की वैल्यू कितनी है, 1/4/10। अब निकालनी किसकी है, 100 की वैल्यू,
100 की या 400 की, 400 की जो हमने लेट किया है, 400 की वैल्यू से 0 तो 160 आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला मेथड सबसे इजी है। जब भी क्वेश्चन में क्या हो, मोर देन या लेस देन के बारे में बात की गई हो, तो क्वेश्चन करना इस तरीके से, समझने की कोशिश करना। ठीक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से कराया गया क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है इफ आर्टिकल इज एट, ये हाफ है, half of the total selling price, the loss is 12.5%, find is profit percentage। देखिए उसमें क्वेश्चन को हम किस तरीके से करें। अगर मैं बिल्कुल बेसिक से जाऊं तो बेसिक से क्या होगा, लेट सेलिंग प्राइस इज x, कोस्ट प्राइस इज y मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला कि जब सेलिंग प्राइस हाफ हो जाएगा, हाफ ही तो बोला है, हाफ ऑफ x। ठीक है, तो लॉस जो है वो क्या है, cp माइनस sp, तो y माइनस x2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2y माइनस एक्स बाई। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज आएगा, लॉस बिल्कुल सिंपल से भी करेंगे हम, लॉस डिवाइड में सीपी, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 12.5% गिवन, तो लॉस आया 2y माइनस एक्स बाई 2 बाई वाई इंटू 100। तो यहाँ पर 12.5 का मतलब होता है 1/8%, यही होता है 12.5 का मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व किया तो आएगा 2y माइनस एक्स बाई 2y इंटू 100। अब इस तरफ कर रहा हूँ, तो यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किया तो एक क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 16y माइनस 8x इक्वल टू में 2y। ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 2y, तो यहाँ पर आ जाएगा 14y इक्वल टू में 8x, तो y बाई x का रेशो आ जाएगा 8/14, कह सकते हैं 4/7। ठीक है, अब यहाँ से मानना है ये y बाई एक्स का मतलब है cp जो है, sp जो है इतना है, cp मेरा इतना है, तो प्रॉफिट मेरा कितना होगा, 3 होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो 3/4 इंटू 100, इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा 75%। मगर हमें तो इतना सोचना ही नहीं, इतना सब करना ही नहीं, हम बिल्कुल इस तरीके से जाएंगे। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा पढ़ो, क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ो, अगर cp 100 मानता तो sp कितना होता, 12% के लॉस पे मतलब 7.5 है। अब क्वेश्चन में हाफ की जगह मैं इसको डबल कर दूं, क्वेश्चन में इसको डबल करना है, क्योंकि क्वेश्चन में मैं एक्चुअल चीज मान रहा हूं। क्या सपोज करो पहले सीपी इतना था, एसपी इतना था, सॉरी एसपी इतना था 175 100, तो पहले इतना था ना, तो अब मैं इसका हाफ करने जाऊंगा तो इस तरीके से हाफ करूंगा, बाद में भी तो 12.5% निकल जाएगा, तो यहाँ पर जो डायरेक्ट आ जाएगा 75%, या कह सकते हैं 75 डिवाइड में 100 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 75%। तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, अगर आप सोचेंगे थोड़ा सा समझेंगे तो। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर बोला है एक वॉच was sold for rupees 144, the gain percentage and the cost percentage are numerically equal। तो यहाँ पर जो CP है, CP की वैल्यू है SP इक्वल टू में CP प्लस प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पर अगर CP X है तो प्रॉफिट परसेंटेज X परसेंटेज होगा, यही क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पर SP की वैल्यू 144 है, ये मेरे पास X है और ये X का X% है, तो यहाँ पर आएगा 144 X बाय 100 आएगा, तो यहाँ पर आएगा 100 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 100, यहाँ x है 144, और यहाँ इसको सॉल्व करूंगा तो 1440, और यहाँ पर बन जाएगी एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 100x। ठीक है, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 1440, तो एक्स स्क्वायर प्लस 180x माइनस 80x। ठीक है, तो x प्लस 180x डायरेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पर सॉरी 180, यहाँ पर आएगा x माइनस 80, सॉल्व कर लेना आप। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 80, 180 नहीं मान सकते इसको क्योंकि वो नेगेटिव आएगा, तो 80x की वैल्यू आ गई, x हमारे पास 80 आ चुका है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो 80 जो है वो मेरा आंसर बन जाएगा। मगर मुझे तो क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या लगाना है, ट्रिक लगानी है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को क्या करना, ऑप्शन से करने की कोशिश करना, ऑप्शन से करने की कोशिश करना कि ऑप्शन से करना है, जैसे 80 था
80 का 80%, तो 80 का 80% कितना होता है 64। तो टोटल मिलाकर कितना बन जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट इक्वल टू 140। अगर 90 का मैं 90% निकालूं तो 81 हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं 100 का मैं 100% निकालूं तो 100 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, 72 का 72% निकालूंगा तो ये भी कुछ पॉइंटों में आ जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ आई होंगी। देखिए बिल्कुल बेसिक से भी मैंने आपको बताया, एडवांस तरीके से मैंने बताया, आपको सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए और बहुत अच्छे से और इजी मेथड से भी कराए और बेसिक मेथड से भी कराए। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियोस देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज ये चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर, ये चैप्टर के बाद हम और भी बहुत सारे टॉपिक करेंगे। और मुझे वीडियो में कमेंट करके बताइए अगर आप चाहते हैं अकाउंट्स और बिजनेस और इकोनॉमिक्स का कुछ ऐसा पार्ट कराया जाए, इस तरीके से पार्ट कराया जाए कि आप जब क्वेश्चन करने बैठे तो आप इजीली कर पाए वो क्वेश्चंस। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट भी करने हैं और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है।